हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दिल्ली बोर्ड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स का, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही मॉडल्स पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम बहुत ईजी मेथड से हम 0 लेवल से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पहले क्या करा, इवेल्युएट 2 से 5 तक लिमिट है मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 5 इंटू आपका dx है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम मॉड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर आपका मॉड x है ना, तो मॉड x से आपका दो चीज निकलता है, एक निकलता है प्लस, दूसरा निकलता है माइनस, है ना। तो मॉड x से अगर आपका x निकलेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर मॉड से आपका यहां से माइनस एक्स निकलता है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 0 से बड़ा या 0 से छोटा का मतलब क्या समझते हैं कि अगर ये आपका 0 से बड़ा है तो ये राइट साइड में हो गया, है ना। तो राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव दे रहा है, क्लियर। और 0 से छोटा मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में क्या दे रहा है, आपका निगेटिव दे रहा है ना। तो निगेटिव पॉजिटिव कहां पर देखेंगे, लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव आएगा और राइट साइड में आपका पॉजिटिव आएगा, यही ध्यान देना है। अब यहां से हम करते हैं क्या, यहां देखिए, अब यहां पर आइए क्वेश्चन पर। चलिए यहां से हम लोग सॉल्यूशन सेट कर रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले करेंगे क्या, यहां से जो x माइनस 2 का मॉड है, x माइनस 3 का मॉड है, x माइनस 5 का मॉड है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहां देखिए कि सबसे पहले x माइनस 2 को यहां पर 0 कर लेते हैं। तो x बराबर कितना हो गया, 2। यहां से भी x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस आपका 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया, 3। और यहां से आपका x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, यानी x बराबर कितना हो गया, 5, क्लियर। अब आपका डिजिट कौन सा है, यहां पर डिजिट आपका है 2 है, 3 है और आपका 5 है। अब करना क्या है, यहां से देखिएगा रियल नंबर पर अरेंज करने जा रहे हैं। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी को मेन समझना है। ये माइनस इनफाइनाइट से आपका प्लस इनफाइनाइट तक है ना। इसमें कौन सा है, देखिए यहाँ पर 2 है, 3 और 5 है। 2 को यहाँ पर ले लेते हैं, 2 हो गया, और ये आपका कितना है, 3 है, और ये आपका 5 ले लेते हैं, है ना। तो लिमिट आपका क्या है, 2 से 5, यानी कि आपका 2 से 5 के बीच में आपका 3 भी आ रहा है। तो 2 से 3 लेंगे और 3 से 5 लेंगे, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट हम बताए थे कि लेफ्ट राइट का मतलब क्या होगा, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 2 से 3 के बीच में आते हैं, है ना, तो 2 का क्या होगा, 2 से 3 के बीच में अगर यहाँ पर आते हैं तो 2 का राइट हो रहा है और 3 का लेफ्ट हो रहा है और 5 का लेफ्ट हो रहा है। तो जिस पॉइंट का लेफ्ट होगा उससे निगेटिव निकलेगा और जिस पॉइंट का राइट होगा उससे आपका पॉजिटिव निकलेगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो है 2 का राइट है, यानी 2 से जो निकला है आपका यहाँ पर निकलेगा पॉजिटिव x माइनस 2, और 3 और 5 जो पॉइंट जिससे निकला है वो आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा x माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, और यहां से भी हो जाएगा x माइनस आपका 5 हो, ठीक है। अब यहां से देखिए 3 5 के बीच में, तो 3 5 के बीच में क्या होगा, 2 का राइट, 3 का राइट और 5 का लेफ्ट। तो जिसका राइट है उसका पॉजिटिव निकलेगा, यानी x माइनस आपका 2, और यहां से हो जाएगा x माइनस आपका 3, और निगेटिव किससे निकलेगा, x माइनस आपका 5। यही इसमें ध्यान देना है ना। अब हम लोग चलेंगे लिमिट 2 से 3, 3 से 5, ध्यान दीजिएगा। तो 2 से 3 और 3 से 5 में आते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, तो अब हम लोग यहां से देखते हैं क्या, जैसे कि ध्यान दीजिएगा कि लिमिट कहां से कहां ले रहा है, 2 से 5 है, तो 2 से 3 और 3 से 5 लेंगे, यानी कि 2 से आपका जब 3 लिमिट लेते हैं तो इसमें ये पॉजिटिव है, ये दोनों निगेटिव है, सभी को ऐड कर देंगे, है ना। तो कितना आएगा, x माइनस आपका 2, और यहां से आएगा माइनस में x माइनस आपका 3, और माइनस x माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये 5। सभी को यहां पर हम ऐड कर लेते हैं, क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां से लेते हैं 3 से 5 लेते हैं, तो 3 से अगर 5 लेते हैं, यहां पर कितना है, 3 से 5 लेते हैं, है ना। तो 3 से 5 ये दोनों आपका पॉजिटिव है बट ये आपका निगेटिव है, तो यहां से कितना होगा, x माइनस आपका 2,
प्लस और x माइनस आपका कितना हो जाएगा 3 और माइनस क्या देगा ध्यान दीजिए, चलिए देखिएगा यहां से ये आपका माइनस होगा यानी कि माइनस आपका हो जाएगा x माइनस आपका हो गया 5। तो अब सबको यहां से हम ऐड करके इंटीग्रेट कर देंगे, अब कुछ नहीं है ना, बस यही काम करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, सभी को सबसे पहले ऐड करेंगे। 2 से कहां तक है आपका 3, तो ये कितना होगा x माइनस आपका 2, यहां से निकलेगा माइनस x और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3, यहां से क्या हो जाएगा माइनस x और माइनस कितना हो गया प्लस 5 इंटू आपका हो गया यहां से dx प्लस, अब देखेंगे यहां से आपका होगा 3 से 5, इसको भी ऐड कर लेंगे तो x माइनस कितना हो गया 2 और x माइनस कितना हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा माइनस x और ये आपका हो जाएगा प्लस 5 इंटू आपका हो जाएगा यहां से dx। क्लियर। अब यहां से सबको हम लोग ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनल आंसर हम लोग पहुंच जाएंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां से क्या आ रहा है 2 से 3 तक, तो इसमें कुछ कट रहा होगा, ये देखिए माइनस प्लस कट गया, यहां पर कितना बचा कितना 5 और 3 हो गया 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 6 माइनस x इंटू dx, ठीक है ना, एकदम जीरो लेवल से जा रहे हैं ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहां से क्या हो जाएगा 3 से 5 तक, यहां पे देखिए कट रहा है, ये से माइनस प्लस कट रहा है तो कितना हो गया x, यहां से कितना हो जाएगा देखिएगा ये आपका हो जाएगा, ये कट गया -3 -2 -5 और 5 5 0 यानी कि सिर्फ बचेगा dx। यही आपका आ रहा है यहाँ पर 6 माइनस एक्स इंटू डी एक्स और x इंटू डी एक्स, है ना। अब इसको कुछ नहीं करना, इसको इंटीग्रेट कर देना है और इंटीग्रेट करके वैल्यू को पुट कर देना होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 6x का इंटीग्रेशन 6 में 1 होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो देखिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 6 यानी कहां से कहां 2 से आपका 3 है, 6 में 1 मल्टीप्लाई रहता है और यहां से फिर लेते हैं 2 से आपका 3 x इंटू डी एक्स प्लस यहां से कितना है 3 से 5 x इंटू डी एक्स। क्लियर। अब यहां पर कुछ नहीं करना चाहेंगे, यहां से देखिएगा 6 को बाहर निकाल लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x यानी आपका हो जाएगा 2 से 3 और x का इंटीग्रेशन क्या जानते हो, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना। x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी आपका हो जाएगा 2 से 3 और इसका भी होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा कितना 3 से 5, है ना। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं अपर माइनस लोअर में चलते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये आपको 6 को बाहर निकाल लेंगे, अपर माइनस लोअर यानी क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2, है ना। अब यहां से देखिए कांस्टेंट क्या है -1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, अपर माइनस लोअर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। अब प्लस यहां से 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, अब यहां अपर माइनस लोअर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से कितना है 1 इंटू 6 आपका हो गया 6, यहां से कितना आएगा 5 यानी कितना होगा -5/2 हो गया, यहां से कितना हो गया 16 और 16/2 यानी 8 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कितना दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और -5/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 28 एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 28 और -5/2 हो गया, है ना। तो 28 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा 23 अब बाई कितना हो जाएगा 2 और इसका यही फाइनल आंसर होगा, है ना। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।